In this module, we will explain the concept, scope, and benefits of performance management. Generally, HR department is the one who will be performing performance management. तो आइए हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है? Now, these are the activities which ensures that goals are consistently being met in an effective and efficient manner. अब गोल्स कैसे मीट होंगे? गोल्स उस तरीके से मीट होंगे जब एम्प्लॉई सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करे और जो उसका रिलेशनशिप है विद द सुपरवाइजर वो बेहतर हो, वो ठीक हो, ताकि एम्प्लॉई एंड एज वेल एज द सुपरवाइजर दोनों एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे के अंदर परफॉर्म करें. कैन फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई और इवन द प्रोसेसेस. तो इसमें तीन चीजें आएंगी. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया जाता है, डिपार्टमेंट यूनिट की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया जाता है, और उसके साथ साथ जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं टू सपोर्ट डिफरेंट फंक्शंस उनको भी रिव्यू किया जा सकता है. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक श्योर कि अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, अगर आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या अगर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर किया जाए कि वो करेक्टिव एक्शन लिए जाएं ताकि कंपनी प्रोडक्टिव हो, एम्प्लॉय प्रोडक्टिव हो और उसके साथ साथ कंपनी अचीव करे वो टारगेट्स और गोल जो कंपनी ने सेट किए हैं. Now, what is the scope of performance management? The scope of the performance management is planning work and setting expectations. सबसे पहले प्लान किया जाए वो वर्क जो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली करना है, एंड उसके साथ साथ व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन. अब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एम्प्लॉय से हैं कि हमने प्लान तो कर लिया वर्क, अब आपने इस मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करना है या वो टास्क परफॉर्म करने हैं जिससे वो गोल्स अचीव हों. मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, तो एम्प्लॉय की या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए, देखा जाए. Periodically rating performance in a summary fashion. तो जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर साल के बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है. तो जब मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो रही होगी और उसके साथ साथ रेटिंग दी जाएगी हर डिपार्टमेंट को, तो बेहतर तरीके से पता लग जाएगा कि आपने किन चीज़ों को चेंज करना है, कैसे अपने काम को इम्प्रूव करना है ताकि बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दी जाए. रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, तो आपने कई दफ़ा सुना होगा काफ़ी कंपनीज के अंदर कि सेल्स की डिपार्टमेंट को या सेल्स की पीपल को जो ग्रुप है उसको रिवार्ड दिया गया या उसको कहीं बाहर भेजा गया. तो दैट इज वन ऑफ द रिवार्ड विच जनरली कंपनी गिव आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय और इट कुड बी आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर एम्प्लॉय? ऑप्टिमाइज इंसेंटिव प्लान्स, तो जो एम्प्लॉय बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है वर्सेस जो बेहतर तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा, जो अच्छा काम कर रहा है वर्सेस जो नहीं अच्छा काम कर रहा, उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए, इंसेंटिव प्लान को इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनको अच्छा रिवॉर्ड दिया जाए. क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ट्रांसपेरेंसी, टू मेक श्योर के एम्प्लॉई एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डन एंड व्हाट दे आर नॉट डूइंग, ताकि अगर साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अच्छी नहीं आई तो उनको रीजंस का भी पता लग सके और जो उन्होंने करेक्टिव एक्शन लेने हैं उसके बारे में भी पता हो. प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल सेट ऑफ एम्प्लॉयज. improves एम्प्लॉय इंगेजमेंट, तो जब एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जब उन्हें पता होगा कि हमने क्या काम करना है, कैसे इसको बेहतर करना है, तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉय इंगेजमेंट विद HRD डिपार्टमेंट विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट. फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव टू मैनेजमेंट नीड्स, और उसके बाद कैन हेल्प ऑन अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो बेहतर एम्प्लॉय अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो उसका ख्याल रखे. अब वो ख्याल डिफरेंट तरीकों से हर कंपनी उसको मैनेज करती है. कुछ आपको रेज अच्छा दे देती है,
कुछ रिवॉर्ड कर देती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, तो जैसे एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसको उस तरीके से बेहतर रिवॉर्ड दिया जाएगा।